लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। तो हमने दो स्टेप्स पढ़े थे, कॉन्सेंट्रेशन मेथड एंड द अदर वन इज क्रैकिंग मेथड। तो तीसरा डालना सेपरेशन, जो क्रैकिंग मेथड है उससे साल्ट्स बनते हैं लैंथेनाइड्स के। तो साल्ट्स का सेपरेशन कैसे होता है, तो हेड डालना तीसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट्स। तो बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से 4 मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, इनडायरेक्टली पार्ट है। तो वहाँ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा लिख लो, जब फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, ओल्ड, या फिर ऐसे डाल के लिख लो ए, ओल्ड क्लासिकल मेथड, है ना, ओल्ड क्लासिकल मेथड्स। और उसमें पहला पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा सा लिखो फिर बात करेंगे ना। ये 2 मेथड हैं और फिर इस मेथड में 4-5 मेथड है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। पहले लिख लो थोड़ा सा, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट्स। इसमें लिखना वी गेट लैंथेनाइड सॉल्ट्स by cracking method, solves by cracking method, methods of separation। दोबारा बोलो, we get lanthanide salts by cracking। methods of separation of lanthanides, lanthanide salts are divided into दोबारा बोल रहा हूं, we get lanthanide salts by cracking, फुल स्टॉप लगा के। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट्स आर divided into two parts, two categories and 2 parts। ए लिखना ओल्ड क्लासिकल मेथड्स, इसमें लिखना ओल्ड क्लासिकल मेथड्स। some important old methods are following। some important old methods are following as point। method number 1, fractional crystallization। ये क्या है, जो लैंथेनाइड सॉल्ट्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर, या में यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है, तो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होने के कारण किनकी, लैंथेनाइड सॉल्ट्स की। तो जब डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है तो वो डिफरेंट टाइम्स पर, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर सेपरेट होते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, तो उनके लिए सॉल्यूट होने के लिए जो भी लिया है सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूबल होने के लिए कुछ अलग टाइम लगेगा। उस लगने वाले टाइम के बेसिस पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो
यहाँ क्या यूज किया जाता है, लैंथेनाइड्स के जो सॉल्ट्स है उनके सेपरेशन के लिए एक्वस, नॉन एक्वस या फिर मैं कहूँ एनहाइड्रस सॉल्वेंट लिया जाता है जो कि होता है ईथर, उसका यूज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। और उसमें जैसे ही इनको लैंथेनाइड सॉल्ट्स को डाला जाता है तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है लैंथेनाइड सॉल्ट की वो डिफरेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर सॉल्यूट होते हैं। मैंने देखो जो फ्रैक्शनल के लिए कोई भी फ्रैक्शनल मेथड हो उसमें जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, ऐसे चैम्बर्स होते हैं ऐसे इधर होते हैं, है ना, ऐसे चैम्बर्स होते हैं इसमें। तो उन चैम्बर्स में उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर उन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। और इन मेथड्स में खास बात यह है कि इन्हें बार बार रिपीट किया जाता है। कोई भी मेथड हो, चाहे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड हो, चाहे फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन हो, चाहे फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड हो, इन तीनों के को ही बार बार रिपीट किया जाता है, इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। और लेवल ऑफ प्योरिटी यानी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हर रिपीटेशन में कम करते जाते हैं। तो किस पे बेसिस है, सॉल्युबिलिटी पर। जो इसके नेक्स्ट वाला मेथड है वो है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। यह भी इसी पर बेस्ड है, सॉल्युबिलिटी पर ही, लेकिन यहां सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट लिया जाता है कि इन्हें किसी भी जैसे किसी प्रेसिपिटेट के साथ मिक्स किया जाता है। जब प्रेसिपिटेट के साथ मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो उस प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन का जो रेट होगा उसके बेसिस पर इन्हें अलग किया जाता है। यदि मैं इसकी बात करूं, लैंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट है, यानी लैंथेनम सबसे बाद में और लुटेशियम सबसे पहले सेपरेट होता है। यानी लुटेशियम की सॉल्युबिलिटी जितनी कम होगी वह उतना ही जल्दी सेपरेट किया जा सकेगा। तो सॉल्युबिलिटी लुटेशियम के सॉल्ट्स की सबसे कम होती है, तो इसलिए सबसे जल्दी। ऐसे ही इनकी बेसिसिटी चेक की जाती है, किनकी, लैंथेनाइड्स की। अब इनकी बेसिसिटी का क्या ऑर्डर है, जो इनकी बेसिसिटी है वो हम जानते हैं कि लैंथेनम से लुटेशियम तक घटती जाती है, और जैसे ही बेसिसिटी डिक्रीज कर दी जाती है फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, यहां दो चीजें हैं, एक तो विलेयता और दूसरी चीज क्या है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक तो है सॉल्युबिलिटी किसकी, जो प्रेसिपिटेट डाल रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में प्रेसिपिटेट डाल रहे हैं, तो उसका साथ के साथ क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। यानी एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। देखो बाहर से कोई जो आर्बिट्रेरी क्या डाल रहे हैं, प्रेसिपिटेट डाल रहे हैं, वो लैंथेनाइड सॉल्ट के साथ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेशन बनता है। जब प्रेसिपिटेशन बनता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसी में एक होता है बेसिसिटी का ऑर्डर। अभी मैंने बात की थी किसकी, बेसिसिटी की, जिसकी बेसिसिटी कम होगी वह उतना ही जल्दी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। यही होता है यहाँ बेसिसिटी। लैंथेनम से कौन से, इनके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी, लैंथेनम से लुटेशियम तक क्या होती है, घटती जाती है। तो लुटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो सबसे पहले सेपरेट होगा, तीसरा आता है
फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन जो लैंथेनाइड्स हैं उनके ऑक्सीसाल्ट्स, क्या काम है, ऑक्सीसाल्ट्स, उन्हें जब टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, उन्हें हीट किया जाता है, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को बेस मान के, किनको, इनके ऑक्साइड के फॉर्मेशन को बेस मान के डिफरेंट टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो रहे हैं। तो जब डिफरेंट टेम्परेचर डिकम्पोज होते हैं तो उनके लिए देखो, मान लो किस पर, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे उस टेम्परेचर पर क्या सेपरेट किया जाता है, डिकम्पोजिशन हो गया, तो यानी कि सेपरेशन आसान हो जाता है। और इसके साथ ही और ये जो ऑर्डर है लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटता है, यानी जो ऑक्सीसाल्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनका जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटता है, यानी टेम्परेचर जो है वो उसकी वैल्यू वो लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटती जाती है। क्या होती है, लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटती जाती है। तो लिखेंगे पहले थोड़ा सा लिखेंगे किसके बारे में, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। लिखो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, if the difference of solubility of salts, if the difference of solubility of salts is even slight, यानी जो solubility है वो थोड़ा सा भी डिफरेंट है, दोबारा बोलो, if the difference of solubility of salts is even slight, comma, crystallization take place at a different time, on different times, crystallization take place on different times. Next line में that salt crystallize first, which have lowest solubility, Next line में the solubility of lanthanides in salts, decreases from lanthanum to lutetium, Next line में anhydrous solvents like ether, is used for the separation, full stop. This process is need to be repeated many times. This process is needed to be repeated many times. दूसरा लिखना fractional precipitation,
fractional precipitation. If we put the limited amount of precipitate in solution, if we put the limited amount of precipitate in the solution of lanthanide salts, comma, those lanthanide precipitated fast, which have lower solubility constant, which have lower solubility constant. Next line में the basicity of lanthanides decreases from lanthanum to lutetium, so lower the basicity, easier the precipitation, ठीक है। तीसरा फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑक्साइड्स ऑफ, इसमें लिखना ऑक्साइड्स, ऑक्सीसाल्ट, ऐसे देखो ऑक्सीसाल्ट्स, OXY salts, oxysalts of lanthanides, like nitrate, NO3, sulfate, etc. Nitrate, sulfate, etc. decompose by heating and form oxide, next line में this temperature is different for each lanthanide. This temperature is different for every lanthanide, ऐसा लिख सकते हैं, different for every lanthanides on which oxysalts are decomposing. This temperature is different for each lanthanides on which oxysalt is decomposing. This temperature decreases from lanthanum to lutetium. This temperature decreases from lanthanum to lutetium. पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर क्या है? वैलेंसी चेंज। पॉइंट नंबर 4 क्या है? वैलेंसी चेंज।
वैलेंसी चेंज क्या है? हम जानते हैं कि जो लैंथेनाइड है उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है, यानी जनरल आइडिया है कि सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन सम ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स शो +2 and +4 oxidation state which are stable for that particular element। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 शो करते हैं, वो भी स्टेबल वाली, कुछ +2 +4 अनस्टेबल भी शो करते हैं। जैसे सीरियम की बात करें, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है। क्या है? ज्यादा स्टेबल है। इसके अलावा यूरोपियम 2+, यानी यूरोपियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है। अब इन एलिमेंट्स को, अब जब ये एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, डिफरेंट आयंस में होंगे, यानी डिफरेंट चार्ज होगा, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट इजीली किया जा सकता है। इनकी जो सबसे बड़ी क्या थी, चाहे लिमिटेशन बोलो, कि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं, तो जो साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, साइज कम होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो साइज क्या है, डिफरेंट है। अभी क्यों, चार्ज डिफरेंट है, तो डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जब केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप की शो करेंगे तो इन्हें सेपरेट करना इजी होगा, यानी इजीली इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो लिखना पॉइंट नंबर 4, वैलेंसी चेंज। वैलेंसी चेंज इसमें लिखना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, मोर को काटो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर ऑल लैंथेनाइड्स, स्टेबल फॉर ऑल लैंथेनाइड्स, but some lengthenides are more stable, in +4 ब्रैकेट में लिखना Eg, यानी फॉर एग्जांपल क्या है, Ce, मोर स्टेबल इन +4 ब्रैकेट में Eg, Ce, सीरियम पूरा लिख सकते हो, बेटर रहेगा, सीरियम +4 Eg सीरियम, ब्रैकेट में लिखना Eg सीरियम, एंड +2 Eg यूरोपियम, Eg +2 Eg यूरोपियम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर ऑल लैंथेनाइड्स, बट सम लैंथेनाइड्स आर मोर स्टेबल इन +4 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखना, so different the oxidation state, and different the
chemical properties and different the chemical properties, different the chemical properties, hence easier to, ऐसे लिखो, hence easier the separation, hence easier the separation, easier the separation, easier the नेक्स्ट हेडिंग डालना बी मॉडर्न मेथड्स, बी डालना modern methods, B modern methods, modern method, some important, इसलिए ना some important modern methods are, some modern methods, some important modern methods are as following, पहला लिखना आयन एक्सचेंज मेथड, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ना, तो इंपॉर्टेंट डाल लेना। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मिनट का टॉपिक है, थ्योरी भी और समझाना भी है ना, इंक्लूडिंग। ये क्या है, नाम से देख सकते हो, आयन एक्सचेंज, यानी यहां इस मेथड में आयन का एक्सचेंज होगा, यानी एक आयन को दूसरे आयन से रिप्लेस किया जाएगा, और जब एक आयन दूसरे आयन से रिप्लेस होगा तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट करेगा। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उन्हें डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवा के फिर अनदर कोई सॉल्ट बनाया जाएगा, कोई ऑक्साइड है बनाया जाएगा और सेपरेशन किया जाएगा। इसमें रेजिन काम में लिया जाता है और वो रेजिन किसी ब्लॉक में भरा होता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कॉलम है उसमें भरा हुआ है। ये इसका बेस है, ये मान लो ये इसका बेस है, यहाँ कोई ऐसी है ना, यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है, जैसी नीड होगी वैसा निकाल लेते हैं। यहाँ रेजिन भरा हुआ होता है, क्या होता है, रेजिन। वो रेजिन भी लैंथेनाइड आयन से रिएक्शन करता है और रेजिन की हेल्प से उसको सेपरेट करने का काम किया जाता है। ये क्या है, न्यू या मॉडर्न मेथड है और सबसे ज्यादा यूज होता है आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें इस रेजिन को क्या कहा जाता है, आयन एक्सचेंज रेजिन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, एक दो रिएक्शन है छोटी छोटी सी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में, और सेपरेशन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।